शुरू हूँ। सभी भाइयों बहनों माताओं बच्चों देशवासियों सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि सब अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, अपने बच्चों से भी करवाएं, जिससे आपके घर का वातावरण सकारात्मक हो, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो तथा वे अपने धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को पढ़ने का तरीका समझ सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसका श्रवण करके भी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ ले सकते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। सबका कल्याण। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभ्रम्यात्मकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारं मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरं स्फुरन्नमालिकलोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लपरिसं अखण्डं मजम्बानुकोटिप्रकाशं तयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याणि कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रभो मन्मतारी नयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। अति सरोष माखे लखनू लखी सुनि सपथ प्रमाण सब लोकपति चाहत वमरि भगान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध तमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जग भय मगन गगन भय बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी ताज प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कहि सकई को जान निहार अनुचित उचित काज किछु हो समुझि करिय भल कह सबको सहसा करि पाछे पछताई कहि वेद बुझते बुझना सुनि सुर बचन लखन सकुचाने राम सिय सादर सन्माने कही तात तुम नीति सुहाई सब ते कठिन राज मधुभाई। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई है। ता तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बुझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा है ता तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई। राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवंत निगमात हिते नाहिन साधु सभा जहि से सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच मह सुनान दीसा भरत ही होहि न राज मधु विधि हरिहर पद पाय कबहु की काजी सी करनी चीर सिंधु
साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना देखा ही गया। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता फट सकता है? किमुर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी मसक फूक मकु मेर उड़ाई, होई ननि प्रमोद भर बहि भाई, लखन तुम्हार सपत पितुआना, सुचि सुबंध नहीं भरत समान, सगुन खीर अवगुण जलु ताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता, भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जनमी कीन गुण दोष विभाग, कही गुण पर तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी, कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराम, सुनि रघुबर बानी विबुधा, देखि भरत पद हे, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए, गौ के खूर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता है। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते जगन्नाथ जी प्रेम समुद्र मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, कवि कुल अगम भय गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा, लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लहै उलझाई बखान, इहा भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय, सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मात गुर सचिव नियोगा, चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साधनि साधनाथ रघुबाई, समुझि मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन मान, राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊ, मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुतो, अघव गुण क्षमि आदरहि, समुझि आपनी ओर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। भरत जी ने
सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। फिर सबको नदी के समीप ढाकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहाँ श्री सीता जी और श्रीनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्नान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक माही, मोरे शरण रामहि कृपणहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां भी शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना, शमन गुण चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, फेरति मनहु मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परतउ ताइल पाऊ, भरत दसाथहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी, देखि भरत कर सोचु सनेहु, भानि शाद तेहि समय बिदेहु, लगे होन मंगल सगुना, सुनि गुनि कहत निषाद, मिटिहि सोच होइहे हर्षु, पुनि परिणाम विषाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। तब जब श्रीनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरों की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गए। देह की सुध बुध भूल गए, मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने, भरत दीख बन सैल समाजु, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजु, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी, राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव विरागु विवेकु नरेश, विपिन सुहावन पावन देश, भट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुखि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ, जीति मोह महिपालु दलु सहित, जीति मोह महिपालु दला सहित विवेक भुआ, करद अकंटक राजपुरा, सुख संपदा सुखाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। भरत जी ने सेवक गु के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। जैसे हेत की भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधिदैविक और
अधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहे का उत्पात, चिड़िया, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को ईर्ति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है। विवेक उसका राज है और वैराग्य मंत्री है। यम, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। मोह रूपी राजा को सेना से जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान।